पत्नी की हत्या करने के लिए 1.25 महीने से वो पटना में रह रहा था। जी हाँ, आपको याद है 2 दिन पहले ही पटना के कंकड़बाग में खूनी खेल हुआ था। बल्कि खूनी खेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सोनी कुमारी का पति ही था। 1.25 महीने से पटना में रहकर उसकी रेकी कर रहा था। रेकी करने के दौरान उसकी हत्या करने की लगातार साजिश रच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2 दिन पहले वो कामयाब हो गया और धमकी भी दिया था अपनी पत्नी को चाकू से मारने का, और वो कर भी दिखाया। सोनी कुमारी की शादी 2019 में हुई थी और वो पूर्णिया की रहने वाली है। पति जिस तरीके से उसके लगातार शादी के बाद से ही उसे मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और उसे कई बार मारकर चोटिल भी कर चुका है। इस मामले को लेकर कई बार जो है उसके परिवार वालों ने दुख जताया और इस मामले को लेकर वो चाहता था कि वो नर्स की पढ़ाई ना करे और पढ़ाई छोड़ वो घर का काम में हाथ बटाए। लेकिन ऐसा सोनी कुमारी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसने पढ़ाई की थी और 2019 में ही उसने जो है नर्स की तैयारी कर जो है आगे के लिए नौकरी करने की सोच रही थी। लेकिन पति ऐसा नहीं चाहता था और पति के खिलाफ जाकर कहीं ना कहीं उसने नौकरी की, जिसके वजह से पति ने उसे जान से मार दिया। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उसका पति रहने वाला कहाँ का था और पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई। कंकड़बाग के मेदंता अस्पताल में नर्स सोनी कुमारी के बीच सड़क पर चाकू से गोदकर हत्या करने वाला उसका इंजीनियर पति हरि भास्कर को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीम पूर्णिया और मधेपुरा गई है। दोनों ठिकानों पर हरि नहीं है। पटना में भी पटना के जंक्शन, बैरिया बस स्टैंड, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना साहिब स्टेशन, गांधी मैदान समेत कई स्थानों पर छापेमारी की है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पत्नी की हत्या करने के लिए वो 1.25 महीने से पटना में रह रहा था और उसका कोई स्थानीय ठिकाना नहीं था। कंकड़बाग में ही उसने 4-5 बुजुर्ग का मकान चुन लिया था। उन लोगों की कार पोंछता था और साफ सफाई करता था। वहीं उसे खाना पीना मिल जाता था, जहां तहां सो जाता था। नर्स के पिता प्रमोद यादव ने बयान दिया है कि हरि पर हत्या का केस दर्ज कराया गया है और प्रमोद ने कहा कि हरि ने 1 माह पहले ही सोनी को चाकू से मारकर हत्या करने की धमकी दी थी। प्रमोद पूर्णिया से सरसी थाना के बूटिया टोला के रहने वाला। 2019 में सोनी की शादी हरि के साथ हुई थी। हरि पूर्णिया के कोर्ट स्टेशन के आरपीएफ बैरक के पास का रहने वाला है। वैसे वह मूल रूप से मधेपुरा का सिग्वेश्वर थाने का बेहरी गांव का रहने वाला है। थानेदार रविशंकर ने बताया कि हरि ने जिन जिन लोगों के से पटना में बात की, जहां जहां रहा वहां वहां पुलिस गई पर कोई सुराग नहीं मिला। प्रमोद ने कहा कि करीबन 1-1.25 माह से पहले से सोनी से फोन कर कहता था कि हरि पटना आ गया है, वो पीछा कर रहा है और उसे हॉस्टल का भी पता लगा लिया है। सोनी ने कहा था कि अब पटना में नहीं रहूंगी। हरि ने उसे चाकू से वार कर हत्या करने की धमकी भी दी है। प्रमोद ने कहा कि हरि पटना जुलाई में ही आ गया था और लगातार वो तलाश कर रहा था और खौफ की वजह से वो 1 माह की छुट्टी लेकर पूर्णिया आने वाली थी सोनी कुमारी, लेकिन उसकी लाश लेकर उसके गांव वाले ने पहुंचा। ऐसे में आपको बता दें कि सोनी पूर्णिया की रहने वाली है और उसका पति जो है वो मधेपुरा का रहने वाला है और लगातार इसको लेकर अपनी पत्नी की रैकिंग कर रहा था और ऐसे घरों को निशाना बनाया जहां पर बुजुर्ग रहते थे। उस घरों की कार की सफाई कर वो अपना जीवन यापन कर रहा था और अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था। पत्नी की जैसी तलाश पूरी हुई, उस अपने पति ने उस सोनी कुमारी की हत्या कर दी और इसको लेकर पटना जंक्शन, बैरिया बस स्टैंड तमाम स्थानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है और छापेमारी कर रही है। मधेपुरा और पूर्णिया में भी पुलिस ने दबिश दे दी है और लगातार हरि की तलाश पुलिस कर रही है। जल्द ही पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।